रुचि के ऊपर एक बात मुझे याद आई। एक कपल, एक जोड़ा, उनकी शादी लव मैरिज हुई थी। एक का नाम उमेश है और लड़की का नाम रुचि है। बचपन से ही दोस्त थे, एक साथ पढ़े, स्कूल में पढ़े, एक कॉलेज तक गए। और वो दोस्ती उनके प्यार में बदल गई। रुचि के पापा शहर में रहते थे, बहुत बड़ी सिटी में रहते थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। रुचि के पिता को वो शादी पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी की जिद की वजह से उन्होंने वो जिद स्वीकार कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप झुक ही जाते हैं अपने बच्चों के आगे। ठीक है, तो शादी हो गई उनकी। और दोनों शहर में ही रहते थे, क्योंकि दोनों ही पढ़ने के बाद एक प्रसिद्ध कॉलेज के अंदर तो प्रोफेसर लग गए। तो यदा कदा कभी कभी साल में एक या दो बार अपने गांव आया करते थे। यानी उमेश आता था अपने गांव में। और उमेश के जो पिताजी थे, एक विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। और रुचि को केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने पीएचडी करी थी, और वो भी टॉपर, टॉपर रहते हुए रुचि। उमेश पढ़ने में भी और प्रतिभा में रुचि से थोड़ा नीचे था, लेकिन प्रेम था। रुचि से थोड़ा नीचे था, वो आगे थी हर चीज में। थे दोनों ही प्रोफेसर, लेकिन अपने सब्जेक्ट की वो मास्टर भी थी और टॉपर भी थी। तो उसमें ये चीज घर कर गई थी कि मैं टॉपर हूं। और वो कभी कभी अपनी सखियों के आगे, लोगों के आगे और पति के भी आगे वो बोला करती थी कि मैं उस शहर के प्रसिद्ध कॉलेज की टॉपर हूँ। टॉपर, है ना? टोन सेट हो जाती कभी कभी लोगों की, टॉपर। तो उसकी आंखों का वो मटकना और उसके कहने का वो अंदाज, कभी कभी उमेश कहते थे कि रुचि, आप कभी कभी ज्यादा बोल जाती हो। मगर ज्यादा नहीं बोलती मैं, वही बोलती हूँ जितना है। तो एक बार किसी कारणवश रुचि का अपने ससुराल में आना हुआ। और एक बार अपने ससुर के साथ बहस हो गई। और ससुर जी अपनी बहू को अपनो एक दोस्त की तरह ट्रीट किया करते थे। मतलब इतराते नहीं, मैं साथ में ससुर हूं। तो दोस्ताने अंदाज में बात करते थे। तो किसी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पर बहस शुरू हो गई। तो बहस को बीच में ही रोकते हुए रुचि ने कहा, पिताजी, आप इसमें मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। मानते हैं कि आप भी केमिस्ट्री के वो रहे हो अध्यापक, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपने जिस जमाने में की है, हमने एडवांस टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री की है। और मैं टॉपर रही हूँ। और आप इस सब्जेक्ट में मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, कोई इसके आगे नहीं है। तो थोड़े से मुस्कुराए। खैर, कहा कि हाँ बेटा, बच्चे हमेशा बड़ों से आगे ही रहते हैं। तो उसकी बात को इस तरह नजरअंदाज कर गए। और वही मुस्कुराहट के साथ उमेश ने कहा कि पिताजी बहुत पढ़े लिखे हैं, ये भी अपने समय के टॉपर रहे हैं। अरे नहीं, होंगे, मना नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बीवी का मुकाबला नहीं कर सकते।
अब वो अपनी बहू का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उमेश बात को टाल देते थे, "तुम छोड़ो क्या कहना है।" तो एक बार क्या हुआ कि बाहर से, विदेश से केमिस्ट्री के जो बॉस थे और इंटरनेशनल अवार्ड से जिनको कई बार नवाजा गया, तो डॉक्टर विच, मतलब केमिस्ट्री के वो भी मास्टर थे और इंटरनेशनल थे वो, और उनके वो गाइड थे, रुचि के वो गाइड रहे थे। तो एक बार इंडिया विजिट के ऊपर वो आए, तो वो उनके ससुर के पास तो ना, उस गांव में आए वो। तो स्पेशल कहा कि मैं उस गांव में आना चाहता हूं। तो कहा कि आइए आप, संयोग से हम यही हैं। तो मेहमान की जिस तरह तैयारी होती है, मकान को सजाया जा रहा है, क्योंकि वो उसके आइडल थे वो, इसके रुचि के वो आइडल थे। अब खूब मकान को सजाया गया, धजाया गया। पिताजी कहते थे कि बेटा, इतना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत क्या है। कहा कि आपको मालूम होना चाहिए, इंटरनेशनल अवार्ड, और मेरे बॉस हैं, मेरे आइडल हैं वो, और मैंने पीएचडी डिलीट उनके सानिध्य में की है। और वास्तव में एक गजब की पर्सनैलिटी, अगर आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। तो ठीक है, जब वो आए और मेहमानों के बीच में थे, तो डॉक्टर विज की नजर रुचि के ससुर पर पड़ी। तो देखते ही बोले, गुरुजी, आप? एकदम सीधा साष्टांग प्रणाम किया उस इंटरनेशनल अवार्ड विजेता प्रोफेसर विज ने। रुचि के ससुर को प्रणाम किया, जबकि वो ये सोच रही थी कि पिताजी उनके सामने ना आए, क्योंकि वो लो प्रोफाइल है, वो हाई प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल का बड़ा बड़ा चक्कर पड़ जाता है। ये जो तुम प्रोफाइल लगाते हो, ये प्रोफाइल भी हाई और लो हो जाती है कभी कभी। कहा, पिताजी हमारे ससुर जी लो प्रोफाइल के हैं, वो हाई प्रोफाइल के हैं। जब लो प्रोफाइल के आगे हाई प्रोफाइल को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा, तो एकदम रुचि के ससुर ने भी पहचान लिया। अरे, अभिराज तुम? भाई, उस सीन को देखकर रुचि के होश उड़ गए कि हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल अवार्ड विजेता गांव के स्कूल के छोटे से प्रिंसिपल, और उनके चरण छू रहे हैं। और वो कहते कहते डॉक्टर विज कह गए कि केमिस्ट्री के सूत्रों को समझाने का जो तरीका मैंने आपसे सीखा है, मेरे जीवन में बहुत प्रोफेसर आए, लेकिन गुरुजी, आपने जो सिखाया था वो आज तक मुझे कोई नहीं सिखा पाया, इसलिए मैं आपका कायल हूं। तो उमेश ने रुचि को कहा, क्या? जिससे तुमने सीखा उसने इनसे सीखा। कोई सादगी में रहता है, कोई बन ठन कर नहीं रहता, सामान्य अवस्था में रहता है। तो भोली, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बार बार कहता था कि पिताजी बहुत हाई क्लास के टॉपर रहे हैं अपने समय के। हाँ, मान गई, और ससुर के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि दोस्त तो थे भी और बहू भी थी। कहा कि पिताजी सॉरी, कभी कभी हम अपने ख्यालों में इतने उड़ जाते हैं कि सामने वाले का कद छोटा कर जाते हैं, और ये कद हम और तुम नहीं करते। ये हमारा अहंकार जो होता है ना,
ये सामने वाले का कद छोटा करवा देता है। उस सामने वाले का कद ही छोटा नहीं होता, सामने वाले का कद छोटा करने के चक्कर में हमारा खुद का कद छोटा हो जाता है, हम छोटे हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में याद रख लेना, जब तुम्हारा कभी इतराने का मन हो, घमंड करने का मन हो, किसी को छोटा साबित करने का दिल हो, तो एक बार भी ये ख्याल आ गया कि सामने वाले को छोटा करने के चक्कर में कहीं तू खुद तो छोटा नहीं हो रहा है, तो ये निश्चित है। याद रखना मेरे बंधुओं, सामने वाले को बड़ा मानने से सामने वाला ही बड़ा नहीं होता, तुम खुद बड़े हो जाते हो। और सामने वाले को छोटा मानने से तुम बड़े नहीं होते हो, ना सामने वाला छोटा होता है, तुम जरूर छोटे हो जाते हो। अहंकार हर किसी को छोटा ही करता है, विनम्रता हर किसी को बड़ा ही करती है। विनम्रता, सरलता, सादगी, यही तो दो तीन गुण ऐसे अद्भुत हैं जो परमात्मा को पसंद आते हैं। तो आपने समझा होगा, समझ में आया भी होगा। इसी के साथ सामूहिक